शिक्षा के साथ सरकारें जितना खिलवाड़ कर रही हैं, उतना खिलवाड़ बच्चे खिलौनों से भी नहीं करते। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज सिंह मलिक हैं और इसी विषय पर हम उनसे कर रहे हैं मंथन चर्चा। एक तरफ स्कूल्स में आंगनवाड़ी है, दूसरा तरफ बाल वाटिका है। बच्चे किस तरफ जाएंगे, आंगनवाड़ी में या फिर बाल वाटिका में? वर्तमान में हरियाणा सरकार में जो पिछले दिनों शिक्षकों की लंबी मांग थी कि निजी विद्यालयों की तर्ज पे सरकारी विद्यालयों के अंदर भी नर्सरी क्लासेस शुरू की जाए। जी जी। लंबे समय से जो ये मांग चली, उसका परिणाम पिछले दिनों आया कि सरकार ने हरियाणा के 532 स्कूलों के आसपास घोषणा की कि वो 532 जो सरकारी विद्यालय हैं उनके अंदर बाल वाटिका के तहत नर्सरी जो क्लासेस हैं उसमें दाखिले किए जाएंगे। परंतु विडंबना ये है, सरकार की घोषणा को आज लगभग 1 मास हो गया है। उसके बाद आज तक सरकार ने MIS, जिस पे सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्र छात्राओं के दाखिले होते हैं, उसके ऊपर आज तक किसी भी प्रकार का ऑप्शन वहाँ बाल वाटिका के रूप में आज तक नहीं दिया गया है। तो जब तक वहाँ ऑप्शन ही नहीं होगा, तब तक बाल वाटिका या अन्य जो विद्यालय के दाखिले हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और वर्तमान में मैं बात करूँ तो नामांकन जो नया दाखिला है वो लगभग 5 से 10% के आसपास ही है। विडंबना बहुत खतरनाक है। आप मानते हैं कि बिना किसी विश्लेषण के, प्रैक्टिकल के फैसले सरकार जारी कर देती है? बिल्कुल, मैं इस आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि बिना विश्लेषण किए सिर्फ कागजों में ही जो सरकार है वो अपना नाम कमा रही है। कागजों में घोषणाएं लागू कर देते हैं, जबकि जमीनी स्तर पर उनका इससे कोई संबंध नहीं। तो आप क्या कहेंगे, बाल वाटिका का फैसला ठीक है? बाल वाटिका का फैसला तब ठीक है जब बच्चों के लिए वहाँ सुविधाएं हों, बच्चों के लिए वहाँ शिक्षक उपलब्ध हों। यदि ऐसे में अगर बाल वाटिका लागू होती है तो आंगनवाड़ी खत्म हो जाएगी? कुछ हद तक अगर आंगनवाड़ी चलेगी तो बाल वाटिका खत्म हो बिल्कुल जाएगी। आपकी बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि क्योंकि दोनों की जो आयु है वो लगभग एक जैसी है। जी जी। तो वो आंगनवाड़ी में रहें या बाल वाटिका में रहें। क्या ऐसा फरमान भी है कि ये जो बाल वाटिका में बच्चे आएंगे, मिड डे मील की कोई योजना है? अभी वर्तमान में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बिना विश्लेषण किए सिर्फ कागजों तक सीमित सरकार कार्य कर रही है। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं आया है कि बाल वाटिका के तहत जो ऑफलाइन दाखिले यदि हम करना चाहें। सरकार ये भी कहती है कि टीचर को बकायदा प्रशिक्षण दिया गया, ट्रेनिंग दी गई है कि आप बच्चों की जो है आंखें चेक करें और दूसरे भी जो छोटे मोटे चेकअप हैं वो करें। तो डॉक्टर बनाने की कोशिश है या सरकार के पास डॉक्टर नहीं है? सरकार जितना भी सार्वजनिक कार्य है, जितने भी क्षेत्र हैं, उसमें धीरे धीरे अपने हाथ पीछे खींचती दिखाई दे रही है। विद्यालयों के अंदर स्कूल एंड हेल्थ वेलनेस के नाम पे प्रत्येक विद्यालय में विज्ञान के अध्यापक को एम्बेसडर के रूप में प्रशिक्षण दिया गया, वो भी मात्र आधे घंटे का। आप कल्पना कर सकते हैं कि आधे घंटे के प्रशिक्षण से किसी भी व्यक्ति को क्या ऐसे अधिकार दिए जा सकते हैं या ऐसे कर्तव्य की हम कल्पना कर सकते हैं जो भाई बच्चों के स्वास्थ्य से बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। शिक्षा के साथ तो है ही खिलवाड़, आप मानते हैं स्वास्थ्य के साथ भी है? बिल्कुल, स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हरियाणा सरकार करती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गैर शैक्षणिक जो कार्य हैं जैसे कि मसलन PPP और दूसरे हैं, इन पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आज हरियाणा को यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो कागजों में आंकड़ा कुछ उठा हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु यदि हम इसकी पृष्ठभूमि में या रियलिटी में जाएं तो इसके विपरीत है। आज हरियाणा के विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। जहां शिक्षक हैं वहां छात्र नहीं हैं, और जहां छात्र हैं वहां सरकार की गलत नीति और जो शिक्षा के उच्च अधिकारी जो ऐसी कमरों में बैठ कर अपनी नीतियां बना रहे हैं, उनके नीतिगत फैसलों की वजह से जिन विद्यालयों में शिक्षक होने चाहिए थे वहाँ शिक्षक नहीं है, और जिन विद्यालयों में छात्र संख्या कम है वहाँ रेशनलाइजेशन के अनुसार उनकी पदों की संख्या ज़्यादा है। तो इस पे सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है।
आपने बात रखी कि गैर शैक्षणिक कार्य, आज यदि स्कूल के पहली से 12वीं क्लास के टीचर तक की बात की जाए तो हर स्तर पर है, चाहे वो मौलिक शिक्षा है या उच्च शिक्षा है, उसमें शिक्षकों से शैक्षणिक कार्य न करवाकर ज़्यादा गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा रहे हैं। और इससे जो सार्वजनिक शिक्षा है, गरीब विद्यार्थी जो हमारे पास आ रहे हैं, उन विद्यार्थियों का हम कहें तो मानसिक रूप से शोषण किया जा रहा है। पीपीपी जैसे आपने परिवार पहचान पत्र में बताया, इसमें ड्यूटियां शिक्षक दे रहे हैं। बीएलओ की ड्यूटी वोट बनाने की या काटने की बात करें तो वो शिक्षकों के द्वारा दी जा रही है। ट्रिपल पी में ही इनकम वेरिफिकेशन, आय का सत्यापन करना, जो कि एक बहुत ही कठिन काम है, राजस्व विभाग का कार्य भी शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है। सरकार की एक सोची समझी चाल है कि जो शिक्षक यदि विद्यालय में अपना समय नहीं दे पाएगा, धीरे धीरे जो ज़्यादा छात्र संख्या वाले बच्चे हैं, विद्यालय है या विद्यार्थी जो वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनकी उसमें ये रोड़ा बनेगा और धीरे धीरे सरकार सरकारी शिक्षकों एवं विद्यालयों को बंद करने पर तुली हुई है। इन तमाम सवालों के बीच में भविष्य किस तरह का देखते हैं आप देश का? देश का भविष्य है शिक्षा, जिसे पहले भारत शिक्षा की जगत में एक बहुत ऊंचा स्थान था। पहले तो नीम के पेड़ होते थे, पीपल के पेड़, उनकी छांव में हम पढ़ते छांव थे, में बैठ के पढ़ते थे। तख्ती और स्लेट होती थी, अब वो सब गुम हो गए हैं। अब वो सब, अब टैब आ गया है। इससे पढ़ाना जो है कितना आप जायज मानते हैं? क्योंकि स्क्रीन कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, मोबाइल के इक्वल ही है। बिल्कुल, मोबाइल से थोड़ा सा ज़्यादा इसकी स्क्रीन है। और ये शिक्षक ही नहीं बल्कि जो उनके अभिभावक हैं उनके लिए भी ये सिरदर्द बन गया। पीछे एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जब टैबलेट का बच्चों को दिया गया था तो उसके 1 महीने के बाद लगभग उन्होंने पाया कि लगभग 16% बच्चे जिन्हें टैब दिया गया है वो इसका मिसयूज करते पाए गए थे। गलत तरह की साइटें उन पे खोली गई थी। विभाग का दावा था कि इसके अंदर जो मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट है उसके तहत किसी भी प्रकार का विद्यार्थी अन्य जो साइट्स हैं उनको नहीं चला पाएगा। परंतु बड़े खेद के साथ कह रहा हूँ कि एमडीएम जो मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट था वो किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर रहा है। बच्चे स्वतंत्र रूप से उन पे पढ़ाई का कार्य न करके अन्य जो कार्य नहीं करने चाहिए थे, जो साइट्स नहीं देखनी चाहिए थे, आज वो देख रहे हैं। उनके अंदर तो यानी घर भी बच्चों को मोबाइल मिलता है और स्कूल्स में भी। बिल्कुल, स्कूल्स के अंदर बच्चों को। क्या ये टैब जो है शिक्षकों की निगरानी का भी एक रास्ता है? शिक्षकों की निगरानी का एक रास्ता है। सरकार ने आदेशित किया है सभी शिक्षकों को, सभी खंड शिक्षा एवं उच्च जो अधिकारी हैं कि वो टैबलेट का निरीक्षण करें। विद्यालय में प्रति सप्ताह प्रति अध्यापक 3 घंटे का एक समय दिया गया है कि विद्यालय शिक्षक उसके ऊपर कार्य करे। वे 3 घंटे का मिनिमम कार्य बच्चों को टैब द्वारा दिया जाना है कि जो संभव दिखाई नहीं दे रहा। क्या इस स्क्रीन से पढ़ाया जा सकता है? 2 टूक कहना क्या है? मैं नहीं मानता कि वर्तमान जो पृष्ठभूमि है छात्रों की उसके अनुसार स्क्रीन पे बच्चों को पढ़ाना बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहेगा जी। FNL जो है लेसन प्लानिंग पे चलता है, दीक्षा जो है प्रशिक्षण पे चलती है ऐप के जरिए। सरकार का मिशन है निपुण। आप समझते हैं क्या वास्तव में देश ये निपुण होगा? नहीं, सरकार वर्तमान में जो कार्य कर रही है, सिर्फ मैं आपको पहले भी 2-3 बार उसके बारे में बता चुका हूँ जी कि सारा काम ओनली कागजों की या लोगों को बहलाने के लिए किया जा रहा है। वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। संगठन जो है इन मुद्दों को लेकर क्या कुछ कर रहा है और क्या उसे करना चाहिए? इन मुद्दों को लेकर संगठन चाहे गैर शैक्षणिक कार्य थे या विद्यालयों का नामांकन बढ़ाने की प्रक्रिया थी, इनको लेकर जो क्लास प्रथम से 12वीं तक के जितने भी संगठन हैं वो बार बार निदेशक OSD टू CM एजुकेशन मिनिस्टर से मिल चुके हैं और इनके बारे में अपने विस्तार से बता चुके हैं कि किस प्रकार जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं, टैबलेट्स हैं, PPP है या PPP में
पे इनकम वेरिफिकेशन के कार्य हैं, इससे स्कूलों पर एक विपरीत असर जा रहा है, परंतु सरकार का इस तरफ या उच्च अधिकारी हैं कोई ध्यान नहीं। सरकारें स्कूल्स को जो है ख़त्म करना चाहती हैं। बिल्कुल करना चाह रही है। मैंने बताया कि जहाँ विद्यार्थी हैं वहाँ शिक्षकों को भेजने की व्यवस्था की जानी चाहिए, परंतु सरकार ऑनलाइन तबादलों के माध्यम से भी विद्यालयों के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों दोनों को ही तकलीफें पैदा कर रही है। हम देख रहे हैं कि जेबीटी का लगभग 2016 के अंदर तबादला हुआ था। जो शिक्षक दूर स्थानों पर तबादला हुए थे, तबादला नीति क्या कहती है कि हर वर्ष मार्च के बाद इनके तबादले करवाए जाए, परंतु विडंबना की बात है कि 6-7 साल हो चुके हैं, आज तक उनके दोबारा ऑनलाइन तबादले नहीं किए। तो इससे जहां विद्यार्थियों को टीचर चाहिए वो रेशनलाइजेशन के कारण नहीं मिल पा रहे। कुल मिला के शिक्षा व्यवस्था जो है लड़खड़ा रही है। जी, मैं इस बात से भी पूरी रूप से आपकी सहमत हूँ। सरकार कागजों में कार्रवाई करती दिख रही है, परंतु भ्रष्ट क्षेत्र पर इस प्रकार के कोई कार्य नहीं हो पा रहे। यानी कि सपनों में हम पंख तलाश कर रहे हैं भविष्य के लिए। बिल्कुल। तो ये थे राज सिंह मलिक जो हमसे बातचीत कर रहे थे। और सचमुच सरकारें शिक्षा व्यवस्था को खेल का मैदान मान रही हैं, जबकि खेलों के मैदान में ही अच्छे लगते हैं। मुकेश सोढ़ी, न्यूज़ लाइव हिंदी।